गुड मॉर्निंग मेरे चुटपुट, कैसे हो? आई होप आप सब अपने घर में सेफ एंड हैप्पी हो। चलो बच्चों, आज मैं फिर से आपको इंग्लिश में क्या लिखना सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे रिवाइज के तौर पे आपको फिलअप दिया है। पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेटर लिखना सीखना है उसे लिखेंगे। तो चलो पहले हम लोग इसे कंप्लीट कर लें। तो ए है, ए के बाद डैश है, तो डैश में हम लोग क्या लिखेंगे? मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपका डैश हो यानी कि ए के बाद जो लेटर आता है उसे हमें लिखना होगा, ठीक है। तो ए के बाद आता है बी, तो हम लोग यहाँ डैश में बी फिल कर देंगे, ठीक है। ए बी सी, अब सी के बाद क्या आता है? बोलो। यस, डी, तो हम लोग यहाँ पे डी लिख देंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या आएगा बेटा? यस, एफ, तो हम लोग यहाँ पे एफ लिख देंगे। एफ जी, जी के बाद क्या आएगा? आपको जब लिखना होगा तो आप लोग बोलते जाना, तो आपको जो लेटर लिखना है वो आपको पता चल जाएगा और आप जो सही लेटर है उसे आप फिल कर पाओगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है? एच, तो हमें यहाँ पे एच लिख देना है। आई, आई के बाद हमें क्या लिखना है? यस, आई के बाद जे आता है, तो हम लोग जे लिख दिए। आई जे के के बाद हमें क्या लिखना है? एल, तो हमने एल लिख डाला। एल के बाद एम लिखा हुआ है, एम के बाद क्या आएगा बेटा? एन, ओके, तो हमने यहाँ पे एन लिख दिया। एम एन ओ, ओ के बाद क्या आएगा? पी, तो हम लोग यहाँ पे पी लिख देंगे। और क्यू लिखा हुआ है, क्यू के बाद क्या आता है? आर, तो हमें यहाँ पे आर लिख देना है। मैंने यहाँ पे आर तक आपको इसलिए सिखाया है कि देखो लास्ट वाले वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आर तक ही लिखना सिखाया था, इसीलिए मैंने फिलअप में भी आर तक ही आपको सिखाया है। अब हम लोग नेक्स्ट आर के बाद जो आएगा उसे लिखना है। तो आर के बाद कौन सा लेटर आता है? बोलो, सोचो। यस, एस, तो हमें एस लिखना है। तो एस लिखने के लिए क्या करना है? हमें रेड लाइन से बेटा एक सी, यानी जैसे आप सी लिखते हो मिडिल लाइन तक लाना है और इस लाइन को फिर थोड़ा सा टर्न करके नीचे वाले लाइन तक ऐसे आपको टर्न कर देना है। एस, इसमें आपको डॉट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे एस लिख सकते हो, ओके। फिर भी अगर आपको नहीं आए तो पहले आप रेड लाइन में एक डॉट देना और मिडिल लाइन तक आपको एक सी बना लेना, ठीक है। ऐसे सी बनाते हो ना, ए बी सी, देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर में सी लिखा है ना, वैसे ही आप मिडिल लाइन तक सी बनाओगे और फिर इस लाइन को इधर टर्न कर दोगे तो आपका ये एस बन जाएगा, ठीक है ना, इजी। तो इसी तरह से आप एस लिखोगे, पहले रेड लाइन से मिडिल लाइन तक और फिर इधर कर्व करते हुए लास्ट वाले लाइन तक, यानी आपको 3 लाइंस जो है 1 2 3 तीनों को टच करते हुए आपको एस लिखना है इस तरीके से। तो आप ऐसे ही अपनी कॉपी में एस लिखोगे। एस फोर क्या होता है बेटा? एस फोर क्या होता है? एस फोर, यस, सन, एस यू एन, सन, सन में सूरज, जो कि हमें रोशनी देता है। तो इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में एस लिखकर कंप्लीट करोगे। ऊपर जैसे फिलअप दिया है उसे भी इसी तरह से लिखकर इसे कंप्लीट करोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैथ्स में। मैथ्स में बेटा आज हम लोग क्या लिखेंगे? मैथ्स में मैंने आपको 19 तक लिखना सिखाया है, तो पहले हम लोग फिलअप 19 तक कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद जो नंबर आएगा उसे हमें लिखना होगा। तो चलिए पहले जैसे हम लोग इंग्लिश में डैश की जगह पे कंप्लीट किया है वैसे ही मैथ्स में भी हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो 1 के बाद हमें यहाँ क्या फिल करना है? 2, और 3 के बाद हमें यहाँ क्या फिल करना है बेटा? 4, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख डाला। 5 के बाद क्या आता है बेटा? यस, 6, तो हमने यहाँ 6 लिख डाला। 7 के बाद क्या आएगा? 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिखा। 9 के बाद क्या आएगा? 1 और 0, 1 0 10। 10 के बाद यहाँ 1 1 11 लिखा है, हमें क्या लिखना है? 1 2 12। यहाँ 1 3 13 लिखा हुआ है, अब यहाँ हमें क्या लिखना है? 1 4 14, 1 5 15 लिखा हुआ है, अब हमें यहाँ क्या लिखना है? 1 6 16, 1 7 17 लिखा हुआ है, अब हमें यहाँ क्या लिखना है? 1 8 18 और 1 9 19 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है।
तो यहाँ तक तो हमने 19 तक कंप्लीट कर लिया। अब हमें 19 के आगे लिखना है कि क्या होगा। तो 19 के बाद क्या आता है, आप सबको 30 तक ऑलमोस्ट सबको मैंने ऑनलाइन क्लास में सुना, 30 किसी को 50 तक काउंटिंग लर्न है अच्छे से। तो 19 के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा बेटा, 20। तो 20 कैसे लिखेंगे, पहले हमें 2 लिखना है और उसके बाद हमें एक 0 लिखना है। 2 0 20। क्या लिखोगे, पहले 20 लिखने के लिए हमें 2 लिखना है और उसके बाद एक 0 बना देना है। 2 0 20। तो आप भी अपनी मैथ्स की कॉपी में इसी तरह से इसे कंप्लीट करोगे। 2 0 20। ओके, बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है, ऊपर जैसे फिलअप में मैंने दिया है उसको भी आपको लिखकर इसी तरह कंप्लीट करना है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखें क्या है। हिंदी में हमें क्या मिला है होमवर्क। यस, हिंदी में मैंने आपको न तक लिखना सिखा दिया है, तो इससे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर न के बाद जो आता है उसे हम लोग लिखेंगे। तो त के बाद क्या हुआ बेटा, था। तो मैंने बताया है आपको था कैसे लिखोगे, पहले हमें 2 लिखकर ऐसे और यहाँ पे गोल बना देना है। ठीक है, द लिखा हुआ है, अब हमें ध लिखना है। तो मैंने आपको ध लिखना भी बताया है, इस तरह से आप ध लिखोगे, यानी बीच में आपको पूरा कवर नहीं करना है, इसे ढकना नहीं है, और ना ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो त थ द ध न। अब न के बाद हमें क्या लिखना है, चलिए पहले हम लोग 4 लाइन ड्रॉ किए। तथा तथा न के बाद बेटा प लिखना है। तो प बहुत इजी है, पहले आपको एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन से आपको 4 की तरह ऐसे शेप में बनाना है। आप इसे मैथ्स में 4 कह सकते हो, इसी तरह से ये हिंदी में प बन जाएगा। फिर से देखो, पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना, एक सीधी लाइन ड्रॉ करना और ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ मिडिल में इसको मिला देना, जिसे हम लोग मैथ्स में 4 लिखते हैं ना जिस तरह से, ठीक उसी तरह से आपको लिखना है हिंदी में प। ठीक है, आई होप आपको प लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही इजी और सिंपल है। पहले एक लाइन ड्रॉ करो और फिर ऊपर से नीचे मिडिल में इसको लाना है। तो ये क्या बन गया बेटा, प। प से होता है पतंग, जो कि आसमान में उड़ता है ना। तो अब बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है, इसे कंप्लीट करोगे। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।